नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, आज का टॉपिक है बाती में फूल न बने तो क्या सब बेकार है। सभी सनातन बंधु पूजा पाठ के समय अपने घर में पूजा स्थान पर अथवा मंदिर में धूप बत्ती अवश्य लगाते हैं और ऐसा करने से मन को पूजा अथवा ध्यान पर केंद्रित करने में बहुत सहायता मिलती है। आधुनिक समय में भरपूर विद्युतीकरण के कारण रोशनी सहज उपलब्ध है, परंतु दीपक का अपना अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रोशनी करने के लिए दीपक जलाते हैं, बल्कि इस विषय पर तो हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, आगे वीडियो बना देंगे इस बारे में। परंतु हम आज चर्चा कर रहे हैं दीपक की बाती में बनने वाले फूल की। हमने कई जिज्ञासुओं को प्रश्न करते देखा है, अन्य वीडियो पर भी हमने देखा है, इसीलिए हमारी अपनी भाषा में आज हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, दीपक जब प्रज्वलित किया जाता है तब उस पर देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। उसी दीपक की बाती पर अगर फूल बन जाए तो हम मान लेते हैं कि पूजा पाठ सफल हो गए हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत संस्कृतियां हैं, बहुत तरह की पूजा पाठ पद्धतियां हैं, बहुत तरह की मान्यताएं हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक क्षेत्र से मान्यताएं दूसरे क्षेत्र तक फैल रही हैं, इसलिए लोग अब आशंकित हो जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं कि हम कौन सी बात माने या ना माने। दूसरी बात ये है कि अगर बाती में फूल ना बने तब क्या पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि जो मान्यता है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि बाती में फूल बन गया है तो आपकी पूजा सफल हो गई है। अब अगर किसी की बाती में फूल नहीं बना तो मतलब तो ये हुआ कि उसकी पूजा असफल हो गई है। ये शंका होना लाजमी है, कई लोगों को ये शंका हो जाती है और वो इसी बात का हल ढूंढने के लिए कई वीडियो देखते हैं, कई चैनलों पर जाते हैं, जगह जगह कमेंट करते हैं और वो जानना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हमने ये आज वीडियो बनाया है और उसमें आपको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंधुओं, पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं होता। अच्छे से जान लीजिए, पूजा पाठ व्यर्थ नहीं हो सकती। अधम से अधम व्यक्ति भी कलयुग में ईश्वर नाम उच्चार लेता है, वो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है, जो भी जिसको मानता है, जो भी उसके देवी देवता है, जिसको अभी वो इष्ट करता है या पूजा पाठ करता है या उनके कुल देवी देवता है, जो भी है, जिसके निमित्त भी वो दीपक लगाता है, उसके पुण्य खाते में वो जोड़ दिया जाता है। वो नाम ले रहा है, दीपक लगा रहा है, पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, अलग अलग विधि से भगवान का पूजन करते हैं, तो कोई भी व्यर्थ नहीं है। अगर उसके दीपक में बाती नहीं बन रही है तो वो भी व्यर्थ नहीं है, उसके खाते में पुण्य जुड़ जाता है। लेकिन उसको एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको उस समय क्यों नहीं पता चलता है कि मेरे को कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप इतने अधिक होते हैं। यानी कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने आज अब वीडियो देखना शुरू किया है और कल पूजा शुरू कर दी और परसों वो सोच रहे हैं, नरसों सोच रहे हैं कि बाती में फूल नहीं बन रहा है या हमने 3 दिन पूजा कर ली तो व्यर्थ होगी। ऐसा नहीं है। कई लोग कई सालों तक पूजा करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से अपने आप को उस तरीके से नहीं जोड़ पाते हैं जिससे कि उनको वो सहज रूप से संकेत दिखाई देने लगे, उनको पता लगने लगे कि हमें पूजा पाठ सफल हो रहा है। लेकिन उसके मन में फिर ये शंका आ जाती है कि ये सब व्यर्थ हो गया है या हो रहा है, तो वो जानना चाहते हैं। तो उसको पता नहीं चलता है कि मेरा पुण्य जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। ऐसा है कि पुण्य फल के बैलेंस को चेक करने के लिए ना तो कोई एप्लीकेशन है, ना ही कोई वीडियो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वीडियो पर, ना ही उनको कोई गाइड इस तरीके से कर सकता है कि आपका इतना बैलेंस जुड़ गया है। ना उसको भुनाने के लिए अब तक कोई डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड बना है जिससे कि आप उस पुण्य को भुना लें और आप उससे लाभ प्राप्त कर लें तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी लाभ प्राप्त होंगे जिस तरीके से हो रहे हैं आपको उसको समझना पड़ता है, समय लगता है। अगर आप बिल्कुल नए पूजा पाठ शुरू किए तो काफ़ी समय लगेगा और आप पूजा पाठ नहीं कर रहे थे तब भी ईश्वर की कृपा आप पर थी, लेकिन हम अब उनसे जुड़ रहे हैं तो अब हमारे मन में अब शंका आ रही है। यह तो श्रद्धा और विश्वास की बात है। यदि यह है तो आपका देवी देवता की सेवा समर्पण में किया गया प्रत्येक कर्म, ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं उनकी सेवा समर्पण के लिए कर रहे हैं, वह आपके पुण्य में वृद्धि करता है।
आस्था तो बिना दीप तेल बाती के भी हो जाती है। अगर आप जंगल में ही डर लग रहा है, भगवान को याद कर रहे हैं, या आपके मन में आस्था है कि भगवान बचा लेंगे, तो क्या बचाएंगे नहीं? आपकी वहाँ भी रक्षा होती, वहाँ आप दीपक तेल बाती और उसका फूल नहीं देखते हैं। तो ये आस्था की बातें हैं। अगर दीपक में फूल बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके लिए कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। अपितु जो समय आप इधर उधर भाग दौड़ में, शंका में और अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने में लगा रहे हैं, जो खिचड़ी की रेसिपी आप अपने दिमाग में बना रहे हैं, जितना समय लग रहा है उसके बजाय अगर आप श्रद्धापूर्वक ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें तो ही आपकी सेवा सार्थक हो जाएगी। आपको ईश्वर के प्रति विश्वास रखना है कि हमने उनका नाम उच्चारा है, हमने उनको याद किया है, तो उनकी नज़र हम पर अवश्य ही पड़ेगी, और विशेष रूप से पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर की नज़र तो सदा ही सब पर होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले वीडियो का विषय रहेगा फूल कैसा होता है। जिन लोगों का फूल बनता है उन लोगों को लगता है कि क्या यह फूल बन रहा है, ये मात्र गुल है, ये फूल है या नहीं है, फूल है या गुल है, इसमें दिमाग गुल हो जाता है। तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि ये फूल कैसा होता है, और अगर बन गया है तो उस फूल का हमको क्या करना है और किस तरीके से हमको उसको आगे समझना है। तो जानकारी के लिए बने रहें मोड़ेश्वरी कृपा चैनल पर। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।